हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे हमें आधुनिक आवर्त सारणी के 118 में से प्रमुख 40 तत्वों, जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है या फिर परीक्षाओं में अक्सर ही पूछे जाते हैं, उनके परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान या जिन्हें हम एटॉमिक मास कहते हैं, उन्हें याद करेंगे। रेलवे की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी के आग्रह पर मैं इस टॉपिक पर आज ये ट्रिक बनाकर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सत्य है कि यूट्यूब में इस टॉपिक से संबंधित अभी तक किसी ने ट्रिक नहीं बनाई है। मैंने पहली बार ट्रिक बनाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। यदि आपको ये पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा और आगे ट्रिक बनाने में मेरा मन लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि मेरी ट्रिक में कुछ भी रटने या याद करने की जरूरत नहीं होती है। आपको मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे आपको तत्वों के नाम से ही पता चल जाएगा कि उनका परमाणु भार क्या है। आप सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखते चले जाइए। आपको ये सब कुछ याद हुआ है, इसे कंफर्म करने के लिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप ये देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको सब कुछ कैसे चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। पहला है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे दिया हुआ है परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार है 1.0079। तो इसे देखिए कैसे याद रखेंगे हम, हाइजन है ना, इसे समझ लीजिए, लिखा है हाइजन। हमें चूंकि तत्व के नाम से ही पता कर लेना इसका भार क्या है, तो हाई और यहाँ पे है जन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ड्रॉ छोड़ दीजिए। तो हाई यानी ऊंचे और जन यानी लोग, उच्च स्तर के लोग। तो हाई लोग, ऊंचे लोग समाज में हम किसे मानते हैं? आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम समाज में ऊंचे लोग उसको मानते हैं जो सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में अपना मन लगा देता है, यानी कि एक सन्यासी। ठीक है, एक सन्यासी। तो एक सन्यासी से आपको 1.79 याद आ जाएगा। सन्यासी यानी 79 आपको अंक याद आ जाएगा। तो 1.0079 ऑप्शन देखते ही आपको आसानी से याद आ जाएगा परीक्षा में। इसका दूसरा है हीलियम। तो हीलियम ऐसा लग रहा है ना, ये बता रहा है हीली 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 हीली। अब हीली से ये समझ लीजिए कि किसी ने इतनी शराब पी रखी है कि उसकी स्थिति बिल्कुल हिली हुई है, हिलते डुलते चल रहा है, गिरते पड़ते उठ रहा है, तो हिली हुई स्थिति में। अब ऐसे लोगों का समाज में क्या होता है, ये देखिए, चार लोगों के बीच उनकी छवि खराब होती है। चार लोगों के बीच क्या होती है, उनकी छवि खराब होती है। बोलते हैं ना कि हिली डुली स्थिति में आ रहा है, दारू पी के गिरते पड़ते आ रहा है, चार लोगों के बीच में अपनी छवि खराब कर रहा है। तो चार और छवि से याद आ जाएगा आपको 4.0026। ठीक है, या 0026, छवि से 26। इसके बाद देखिए लिथियम। तो लिथियम ऐसा लग रहा है लथपथ, लथपथ कर रखा है, लथपथ, खून से लथपथ है, खून से लथपथ है। क्यों खून से लथपथ है भाई? लिथियम जब भी देखिएगा तो आपको लथपथ दिखाई देगा, लथ 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 लथपथ, खून से लथपथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, छी, इस चोर ने एक चोरी की है, इसलिए इसे मार मार कर खून से लथपथ कर दिया गया है। ठीक है, कैसे याद रहेगा? लिथियम, लथ 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 से आपको लथपथ याद आएगा, खून से लथपथ है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे हैं एक चोर की पिटाई हो रही है और दूर से मुंह फेर के क्या बोल रहे हैं, छी, इस चोर ने एक चोरी की है, इसलिए इसे इतना पीटा गया है कि ये खून से लथपथ है। ठीक है, तो छी यानी 6 और चोर ने यानी 94 और एक चोरी की थी, तो एक आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। दोस्तों, हो सकता है ट्रिक थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते चले जाइए, अंत में सब कुछ आपको याद रहेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। फिर देखिए बेरिलियम। तो ऐसा लग रहा है ना, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, बरेली। बरेली के बाजार में, आपने गाना सुना होगा, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो बरेली, मान लीजिए कोई अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है कि चलो बरेली के बाजार चलते हैं, तो वो क्या बोलेगी? नो नो नो, है ना, यहाँ पे है ना नो नो, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे 12, ये 12 है ना, 12 और यहाँ पे 12 दो बार लिखना है, बार बार। नो, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि बार बार मेरा झुमका वहां गिर जाता है। ठीक है, कहां? बरेली के बाजार में। तो बरेली यानी बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 9, मैं नहीं जाऊंगी, 9 बार बार यानी 12 दो बार, तो 12 दो यानी 122। ठीक है, तो बेरेली के बाजार में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पे बार बार मेरा झुमका गिर जाता है। इसके बाद देखिए बोरान। तो ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे क्या है, बोरा, बोरा उठाने की बात हो रही है। बड़े बड़े बोरे उठाते हैं ना, अनाजों के, सब्जियों के, तो बोरे कौन उठाते हैं? देखिएगा, नौकर चाकर उठाते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बोरा उठा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि बोरा उठवाना है हमें, तो हमें एक दास की जरूरत पड़ती है। दास, दास मतलब क्या होता है? दास प्रथा आपने सुनी होगी, यानी कि गुलाम, मजदूर, नौकर। ये प्रथा चलती थी पहले, कुप्रथा थी। तो दास से 10 आपको याद आ जाएगा। तो बोरा उठवाना है तो हमें एक दास की जरूरत पड़ती है, और वो दास भी देखिए, एक आस रहती है दास को कि मुझे एक दिन का खाना मिल जाएगा इससे,
है ना, इसलिए वो भी ऐसा काम करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे 1 आज से 81 बन जाएगा और 1 दिन का खाना मिल जाएगा, तो एक और जोड़ देना है। ऑप्शन देखकर आपको ये हिंट याद आते ही सब कुछ आसानी से याद आ जाएगा। दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिए कि ट्रिक का मतलब होता है हिंट देना। ये हिंट आपको परीक्षा में बहुत काम आता है। हो सकता है यहाँ पे आपको सब कुछ याद ना हो, लेकिन हिंट याद आती परीक्षा में आपको प्रश्नों का उत्तर आसानी से याद आ जाएगा। तो बोरान यानी बोरा उठवाना है, तो दास को ढूंढो और दास के अंदर भी एक आस रहती है कि एक दिन का खाना उसे आसानी से मिल जाएगा, ये काम करके। क्या काम करके? बोरा उठा के। फिर देखिए कार्बन, कार्बन। अब कार्बन ऐसा लग रहा है ना कार को बनाने की बात कर रहा है, हमारी कार खराब है, कार को बनाने की बात कर रहा है। तो आप किसी के यहाँ गए, किसी मैकेनिक के यहाँ गए, गैरेज में गए और आपने कहा कार बन जाएगी क्या, कार बन जाएगी क्या, कई बार आपने बोला, ठीक है, कार बन जाएगी क्या। तो गैरेज का जो मैकेनिक है वो क्या बोलता है आपसे कि बार बार मत बोलिए, है ना, बार बार मत बोलिए। और यहाँ पे क्या है 107, यानी आपकी कार 100 साल पुरानी है, इसलिए ये नहीं बनेगी। आप बोल रहे हैं कार बन जाएगी क्या, कार बन जाएगी क्या, तो मैकेनिक बोल रहा है कि बार बार मत बोलिए, बार बार मुझे परेशान मत करिए, 100 साल पुरानी कार है, ये नहीं बनेगी। तो 100 साल से आपको 107 याद आ जाएगा और यहाँ पे बार बार मतलब 12 ही आपको याद आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आज की मेरी ट्रिक है वैसे आसान ट्रिक्स मैंने कई टॉपिक पर बनाई है, जिन्हें देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए जीके विद वीके और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.gkwithvk.com पर विजिट कर लीजिए, जहां पर आपको मेरे द्वारा बनाई गई सारी की सारी ट्रिक एक जगह एक साथ देखने को मिल जाएगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमेशा ऐसी नई नई ट्रिक फ्री में अपने फोन में सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल जीके विद वीके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए। पर ध्यान दीजिए कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल या घंटी का निशान जरूर क्लिक करना है, नहीं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का अलर्ट नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ या परीक्षा से संबंधित अन्य सामग्री चाहिए, वो भी नियमित रूप से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आप आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। फिर देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यानी नाइट, नाइट यानी क्या हुआ, रात में, नाइट यानी रात में। अब ये सोचिए कि नाइट, रात में आप सो रहे होते हैं, उस समय कोई टीना फोड़ने लगे। ठीक है, देखिए फोड़ने लगे टीना, फोड़ टीन, फोड़ टीन। अगर वो टीना फोड़ने लगे, वो भी कैसा टीना, सड़ा हुआ, 67 है ना, यहाँ पे 67 है ना, 67। अगर कोई व्यक्ति सड़ा हुआ टीना फोड़ने लगे, फोड़ टीन, वो भी कैसा, 67, वो भी कब, नाइट में, रात में, तो कितना गुस्सा आता है, हमारी नींद खराब होती है ना, लगता है इसे उठ के गोली मार दे। तो नाइट, और यहाँ पे नाइट में कोई क्या कर रहा है, फोड़ रहा है टीने को, वो भी कैसा टीना है, सड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन आप लाइक नहीं करते। पता नहीं लाइक करने में आपका क्या नुकसान है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और यहाँ पे है 15.994 ऑक्सीजन। ऐसा लग रहा है, नहीं बता रहा, ऑफ सीजन, ऑफ सीजन। अगर सीजन होता तो एक बंदर पेड़ में चढ़ के आराम से आम खा रहा होता, लेकिन ये ऑफ सीजन है, यानी कि आम का सीजन नहीं है, फलों का सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, इसलिए बंदर, ये लिखा है ना यहाँ पे 15 15 15, तो बंदर क्या कर रहा है, नोच नोच के खा रहा है, नोच नोच, 94 94, नोच नोच के। ठीक है, नोच नोच के, मैंने यहाँ पे 2 बार नोच नोच बोला क्योंकि नो नोच है ना, नो नोच के, नोच नोच के खा रहा है। कौन, बंदर। ऑफ सीजन है इसलिए बंदर, बंदर यानी 15 15, ठीक है, और नोच नोच के खा रहा है। क्या, बच्चों के हाथ से रोटी नोच ले रहा है, घर में आके जो भी कुछ राशन वगैरह रखा है उसे भी नोच नोच के निकाल के खा रहा है। तो ऐसे आपको इसे कोरिलेट कर लेना है कि बंदर है और नोच नोच के खा रहा है। क्यों, क्योंकि वो ऑफ सीजन है, अभी पेड़ों में आम वगैरह नहीं है। इसके बाद है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, तो ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे लिखा फलों फलों फलों, फलों यानी फ्रूट्स, सभी जानते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को ये क्या बता रहा है यहाँ पे, 18 यानी 18 18 18। आपने एक गाना सुना होगा ना, अटरिया पे लोटन कबूतर, तो अटरिया, अटारी बोला जाता है, घर में जो रेक बने रहते हैं उसको अटरिया बोला जाता है, अटारी। तो फलों को अटारी में रख दें क्या, ऐसा कोई पूछ रहा है, तो दूसरा बोल रहा है नो 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 नो। ठीक है, नो नो, नहीं नहीं, वहां से वो चोरी हो जाएगा, तो चोरी चोरी, 84 84, ठीक है ना, 84। नो नो, नहीं नहीं, चोरी हो जाएगा। अटरिया में मत रखो, इसको पैक करके फ्रिज में रख दो या फिर अंदर किसी बॉक्स में रख दो, ऐसा हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो फलों को अटारी में नहीं रखना है, नो नो, नहीं तो क्या होगा, चोरी हो जाएगा। ऐसे आपको ये याद रहेगा। इसके बाद देखिए 10वां है नियॉन।
नियॉन। आज की वीडियो में हम 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक याद करेंगे, प्रमुख तत्व जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, लेकिन 40 प्रमुख तत्वों को हम याद कर लेंगे तो परीक्षा में हम सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो नियॉन का कैसे याद रखेंगे, देखिए नियॉन, नियॉन यहाँ पे समझ लीजिए आ है, NEON, नियॉन यानी नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, लिखा है ना, नहीं आना, नहीं आना, ये यहाँ पे या लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे आ है, तो नियॉन, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। क्यों नहीं आना भाई, क्योंकि यहाँ पे विष फैला हुआ है, और क्या होगा, इस कमरे में विष फैला हुआ है, यहाँ पे नहीं आना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एक साथ संतान मारी जाएगी। ठीक है, एक साथ सारी संतान मारी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे विष फैला हुआ है। यहाँ पे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना लिखा ना, नहीं आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विष फैला हुआ है। एक यानी एक, सात यानी सात, संतान मारी जाएगी तो 97। ठीक है, एक साथ 97, ऐसे याद रहेगा आपको ये। इसके बाद है सोडियम, तो ऐसा लग रहा है ये बता रहा है स्वादियम, 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 है ना, स्वाद है बहुत ही यमी, यमी है ना, बोलते हैं ना यमी टेस्ट, यमी टेस्ट, तो स्वाद है बहुत ही यमी स्वाद है। एक दोस्त बोला कि भाई स्वाद है यार इसमें, यमी स्वाद है, इसको हम खाते हैं। तो दूसरे ने क्या बोला, भाई, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 22, 22 है ना, भाई इसे मत खा, इसमें अंडा है, शांत रह, तो अंडा से 98 आपको याद आएगा, अंडा से 98 याद आएगा, और शांत रह से 97, शांत संतान, शांत 97। ठीक है, भाई इसमें अंडा है, शांत रह से नहीं खाना, अभी नवरात्रि चल रही है। ठीक है, तो सोडियम, सोडियम यानी स्वाद होगा यमी इसका, चलो हम इसे खाते हैं। दूसरा दोस्त बोलता है भाई इसमें अंडा है, इसलिए शांत रह, इसे नहीं खाते। ठीक है, अभी नवरात्रि चल रही है तो अंडा इसमें मत खा, ये नॉन वेज है, ऐसे आपको ये याद रखना है। इसके बाद है मैग्नीशियम, ऐसा लग रहा है ना ये मैगी है। अब मैगी क्या हुआ कि मैगी को चबा चबा के खाए, 24 चबा चबास 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 24, ऐसे आपको याद आ जाएगा। चबा चबा के खाए तो क्या हुआ, प्यास लगाई। देखिए थर्स्टी, थर्स्टी, थर्स्टी यानी आप सभी जानते होंगे THIRSTY, इंग्लिश का वर्ड है थर्स्टी यानी प्यासा। ठीक है, तो मैगी को क्या हुआ, हमने चबा चबा के खाया तो हमें थर्स्ट आ गई, हमें प्यास लगाई, 30, ऐसे आपको याद आ जाएगा, हम थर्स्टी हो गए। थर्स्टी हो गए यानी हमें प्यास लगाई, चबा चबा के खाया और हम थर्स्टी हो गए। ये 5 आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 24.305 ऑप्शन देखते आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद है एल्यूमिनियम, तो इसमें ऐसा लग रहा है ये बता रहा है आलू, और यहाँ पे है मिनी यानी आलू छोटा है। अब देखिए क्या होता है, गांवों में किसानों में कंपटीशन की भावना रहती है कि अरे यार इसके आलू छोटे हैं, मेरे आलू बड़े हैं, मेरे आलू का भाव मंडी में ज्यादा होगा, इसके आलू तो छोटे छोटे हैं। अब वहां पे क्या होता है, प्रेस्टीज वाली बात हो जाती है कि मेरे आलू बड़े बड़े हैं, मतलब मैं बड़ा किसान हूं। ठीक है, बड़ा मैं तुर्रम खान हूं, तो आलू मेरे बड़े हो गए लेकिन इसके मिनी हैं, छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि आलू मिनी है, मतलब ये छवि को इंडिकेट कर रहा है, इमेज को इंडिकेट कर रहा है कि इसकी इमेज कैसी है। अरे यार छोटे छोटे आलू हैं, देखिए आंडू पांडू के आलू हैं, ये किसी आंडू पांडू किसान के आलू हैं। इससे छवि का आकलन किया जाता है। ठीक है, कि ये किसी आंडू पांडू, आंडू यानी अंडा 98, अंठा अंठा अंडा अंठान, आंडू अंडा अंठान, ऐसे याद आएगा। अब पांडू पंडा पंडरा पंडरा है ना, पंडरा है ना, आंडू पांडू, आंडू पांडू, तो 98 15। ठीक है, छवि, आलू अगर मिनी है तो किसान की छवि क्या होगी, खराब हो जाएगी, और सब बोलेंगे ये किसी आंडू पांडू किसान का आलू है। ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। फिर देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन ये सीधे सीधे पूछ रहा है ना, सिलिकॉन है, मूर्ख कौन है। ठीक है, सिली यानी मूर्ख, और कौन यानी कौन है, मूर्ख कौन है। अब ये बार बार क्यों बोल रहा है सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है जो मुझे परेशान कर रहा है, क्यों, क्योंकि किसी ने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट किया है। ट्वीट आप सभी जानते होंगे, ट्विटर में ट्वीट करते हैं। अब कोई बार बार ट्वीट करे, देखिए ट्वीट 2828 ट्वीट, ट्वीट कर रहा है, सिली है ये, मूर्ख है ये, सिली कौन है यार, ये कौन मूर्ख है जो बार बार ट्वीट कर रहा है। ठीक है, बार बार ट्वीट कर रहा है, हटा इसे, देखिए हटा से आपको 8 याद आएगा, हटा इसे बचपना कर रहा है, बचपना से 55 याद आएगा। ठीक है, हटा इसे बचपना कर रहा है, सिली कौन है ये, सिली कौन है ये, ट्वीट कर रहा है बार बार, हटा इसे बचपना कर रहा है ये, तो ऐसे आपको ये ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। इसके बाद है फास्फोरस, तो यहाँ पे ये बता रहा है सीधा सीधा, फांस यानी फंस गए, कहा, फॉरस यानी फॉरेस्ट में।
ठीक है, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो फंस गए फॉरेस्ट में, जंगल में फंस गए। अब जंगल या पहाड़ में कोई फंस जाएगा तो वो क्या होगा, थर्स्टी हो जाएगा। थर्स्टी यानी प्यासा, क्योंकि प्यास तो लगेगी, पहाड़ चढ़ेगा, जंगल में भटक रहा है, तो क्या होगा, थर्स्टी हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा। अब वहां पे देखिए नो साथ, यानी नहीं रहेगा साथ, किसी का साथ नहीं रहेगा, तो वहां पे अड़ जाएगा, अटक जाएगा। अड़ जाना यानी अड़ ही जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकता, पीछे आ नहीं सकता, प्यास से मर जाएगा वो, है ना, क्योंकि वहां पे नो यानी नहीं है, साथ यानी साथ, किसी का साथ नहीं रहेगा अगर वो फंस जाएगा फॉरेस्ट में तो। इसके बाद है सल्फर, तो सल्फर में एक शब्द है सेल्फ, है ना, सेल्फ है ना यहाँ पे। तो आपने एक बाइक देखी होगी, कार देखी होगी जो सेल्फ स्टार्ट होती है। बाइक में अक्सर क्या होता है, देखिएगा किक मारना पड़ता है, या फिर एक बाइक आती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है, और सेल्फ स्टार्ट होते ही उसकी बत्ती जल जाती है, ठीक है, लाइट जल जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ वाली बाइक लेंगे, सेल्फ स्टार्ट बाइक लेंगे जिसमें बत्ती तुरंत जल जाए, अपने से सेल्फ अपने आप जल जाए, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसे से आपको 65 याद आएगा, ठीक है, पैसे यानी 65। तो यहाँ पे 32.065 ऐसे आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्लोरीन, तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, फ्लोरीन। फ्लोरीन में हमने फलों को लिया था, ठीक है, और क्लोरीन में हम कलों को नहीं लेंगे, यहां पे हम लेंगे लोरिन को। रिन साबुन आप सभी जानते हैं, कपड़े धोने का साबुन है, तो लोरिन। कोई किसी को रिन क्यों देगा, कि आप अपने पैंट वैंट धो लो, ठीक है, पैंट वैंट, खाली पैंट नहीं, पैंट वैंट, पैंट वैंट यानी 2 बार पैंट हो गए ना, तो पैंट 35, पैंट 45, पैंट 35, पैंट 45 आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। इसके बाद है आर्गन, तो आर्गन ऐसा लग रहा है बता रहा है आ और गन को क्या कर, आ और गन, आ और गन, तो क्या कर, आ और गन को उठा ले, उठा ले, ऊठा ऊठा ऊठा, आपको उठा 39 याद आएगा, 39 39 39, है ना, 39, उठा ले, आ गन को उठा ले, तो उठा ले 39 आपको याद आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लेकिन नहीं, नो नो नो, तो क्या नो, अड़ाना नहीं, अड़ा मत देना, किसी के सिर में गन को अड़ा मत देना, बोलते हैं ना गन अड़ा दिया, गन टिका दिया, तो उठा ले लेकिन नो, मत अड़ाना किसी के सिर में, ये आपको ध्यान रहेगा, ऑप्शन दिखते ही आसानी से याद आ जाएगा अगर मेरा बताया हुआ ये हिंट आपके दिमाग में कहीं भी रह गया तो। इसके बाद है पोटेशियम, तो इसे मान लीजिए लिखा हुआ पोर्टेशियम, पोर्टेशियम, पोर्ट आपने सुना होगा ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे चले जाना पोर्ट कहलाता है ना। हम सिम भी पोर्ट करते हैं, एयरटेल से वोडाफोन में चले गए, वोडाफोन से आइडिया में चले गए, आइडिया से एयरसेल में चले गए, तो पोर्ट करना, पोर्ट करना यानी क्या हुआ, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे चले जाना। तो पोर्ट, जैसे ही आप पोटेशियम देखिए आपको पोर्ट दिखाई देना चाहिए। अब पोर्ट करना, पोर्ट करने के लिए एक नियम है ना कि 3 महीने कम से कम सिम को यूज करना चाहिए। अगर आप एक नेटवर्क में हैं तो आपको 3 महीने उसको यूज करना है, उसके बाद ही पोर्ट हो पाएगा। तो 3 पोर्ट करना है तो 3 महीना रुकना है, 3, तो ती से 3 और न से 9, 3 में देखिए 3 9 3 9, 3 9 आपको ये आसानी से याद आ जाएगा, 3 9 पोर्ट करना है तो 3 9 3 9, और यहाँ पे क्या है 0.0983, तो इसे याद कैसे रखेंगे, पोर्ट किस चीज को किया जा रहा है, तेरी सिम को, तेरी सिम, तेरी सिम, है ना, तेरी सी, तेरी सी, तेरी सिम में 83 है, देखिए तेरी सी है ना, 83 तेरी सिम, तो ऐसे आपको ये याद रहेगा, ठीक है। 9 यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो 39.0983 पोटेशियम का परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है। लास्ट में दोस्तों यानी कि 20वां है कैल्शियम, ये यहाँ तक 20 बिल्कुल क्रमानुसार थे, यानी कि ये बिल्कुल अपने परमाणु संख्या के क्रम में लिखे हुए हैं। इसके बाद हम प्रमुख तत्वों को छांट लेंगे और बचे हुए 20 तत्वों को हम याद कर लेंगे, तो परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 20वां है कैल्शियम। अब कैल्शियम सभी जानते हैं हड्डी मजबूत करता है, और हड्डी मजबूत होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 40, चाल, चाल, आपके पैरों की हड्डी मजबूत होगी तो आपकी चाल अच्छी रहेगी, ठीक है। लेकिन वही कैल्शियम अगर कम है आपके शरीर में तो क्या होगा, आपकी चाल क्या होगी, यहाँ पे अड़ जाएगी, अड़ अड़ के चलेंगे, अटक अटक के चलेंगे, अड़हत्तर अड़हत्तर, अड़ जाएंगे, ठीक है, अड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पैर घुटने टकराने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, पैर टेढ़े हो जाएंगे कैल्शियम की कमी से। तो ऐसे आपको याद रखना है, कैल्शियम यानी कि चाल से संबंधित है, आपके पैरों की चाल से। और कैल्शियम अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा, कम रहेगा तो अड़ जाएंगे, आप अड़ अड़ के चलेंगे, अटक अटक के चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ याद हो चुका होगा। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, ईमानदारी से बिना किसी चीटिंग के आप बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न है, हीलियम का परमाणु भार कितना है, हीलियम ध्यान दीजिए, 9.0122, 4.0026, 4.0586 या फिर 9.0534। दूसरा प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु भार 26.9815 है, एल्यूमिनियम,
पोटेशियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तीसरा प्रश्न है बेरिलियम का परमाणु भार कितना है? 8.1450, 12.586, 9.0122 या फिर 6.7750। दोस्तों इन प्रश्नों के बाद मैं आपको आंसर की भी दिखा दूंगा। चौथा प्रश्न है किस तत्व का परमाणु भार 40.078 है? पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। और आज की वीडियो का पांचवा एवं अंतिम प्रश्न है सोडियम का परमाणु भार कितना है? 24.3446, 23.5580, 22.9897 या फिर 26.5591। दोस्तों ये रही पूछे गए प्रश्नों के आंसर की। पहले का उत्तर है बी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का डी और पांचवें का सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि मैं सही हूं तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।